हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने लिबर ऑफिस राइटर या फिर मैं कहूँ ओपन ऑफिस राइटर, अपाचे ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट किया था। ये आपका आईसीटी स्किल का टॉपिक है और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो स्किल है उसमें आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। ओपन ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स पैकेज है, फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके यूज़ कीजिए। जो लास्ट सेशन था उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था किस तरीके से ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं, उसका जो लुक एंड फील है यानी कि इंटरफेस है वो कैसा होता है, कैसे उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। नाउ अगर आपको प्रैक्टिकल सेशंस देखने हैं तो आप 10th क्लास के जो यूनिट 1 है उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, इनके प्रैक्टिकल सेशंस अवेलेबल हैं लिबर ऑफिस राइटर के। कॉन्सेप्ट सेम है, बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ बात करें अगर एडिट सेव एंड प्रिंट की, तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में एडिट करने का मतलब है कि आप टेक्स्ट जो इंसर्ट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे लिखा ओपन ऑफिस राइटर, तो इसको सेलेक्ट कैसे, एक तो माउस से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबा के आप ड्रैग कीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप इस पर ट्रिपल क्लिक कीजिए तो ये आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। लेफ्ट कर्सर को फर्स्ट करैक्टर पे लेके आएंगे, फिर उसको ड्रैग करेंगे माउस को और रिलीज कर देंगे, तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, देखिए कीबोर्ड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप फर्स्ट करैक्टर पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और फर्स्ट करैक्टर पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, मान लो लेफ़्ट साइड सेलेक्ट करना है उस जहाँ पे आपने क्लिक किया है तो शिफ्ट विद लेफ्ट एरो दबाएंगे। अगर राइट साइड में क्लिक करना है तो शिफ्ट विद राइट एरो दबाएंगे। अगर ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट विद अपर एरो, और नीचे सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट विद डाउन एरो यूज करेंगे, ठीक है। और करंट लाइन को या करंट लाइन से एंड में जाना है तो आप शिफ्ट प्लस एंड दबा सकते हैं, और बिल्कुल ऊपर आना है होम पे तो आप शिफ्ट प्लस होम दबा सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को करंटली सेलेक्ट करना है जहाँ से क्लिक किया है, और डाउनवर्ड करना है तो एंड दबाएंगे कंट्रोल के साथ, शिफ्ट कंट्रोल एंड। और अगर आपको अपवर्ड सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ में होम बटन दबाएंगे। अगर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है, एंटायर डॉक्यूमेंट करना है, तो ऑप्शन आपके पास होता है कंट्रोल+A। तो कीबोर्ड से भी आप सेलेक्शन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सिलेक्शन जो है नॉन कॉन्जिक्यूटिव करना होता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए, यानी कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप लगातार सेलेक्ट नहीं करते हैं, आपका वर्ड कहीं दूसरे डिफरेंट पोजीशंस पे है, तो आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो आप कंप्यूटर का पहला वर्ड जहाँ पे आपको दिखाई देता है वहाँ पे आप जाके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे, फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, उसको माउस से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यही स्टेप आपको रिपीट करना है, यानी कि कंट्रोल दबा के रखना है और जहाँ पे भी आपको कंप्यूटर वर्ड मिले वहाँ पे आप माउस से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये भी तरीका है कि आपके पास डिफरेंट नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट के केस में हम लगातार सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, जबकि आपको अगर अलग अलग सेलेक्ट करना है, डिफरेंट पोजीशंस पे जाके सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कई बार आपको होता है कि आपको ओवर टाइपिंग करनी है, किसी वर्ड पे को बिना डिलीट किए उसके ऊपर लिखना है, तो आप इंसर्ट को यूज कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट ऐड टेक्स्ट इनटू द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट और ओवर टाइप, उसी वर्ड के ऊपर दोबारा से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, टू इंसर्ट टेक्स्ट प्रेस इंसर्ट की टू टर्न ऑन टू इंसर्ट मोड, ठीक है। और इंसर्ट मोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार पे क्या दिखाता है, INSRT, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी इंसर्ट की क्या है, ऑन है। अब आप उसको ओवर टाइप करेंगे तो वो ओवर टाइप हो जाएगा, ठीक है। ओवर मोड है, ओवर मोड सेलेक्ट करते हैं तो ओवर टाइप हो जाएगा। इंसर्ट मोड करते हैं तो उसके ऊपर आप लिख पाएंगे, ठीक है। समटाइम्स यू मे नीड टू टाइप द रिप्लेस टू करंट टेक्स्ट, दिस कैन बी डन यूजिंग द ओवर टाइप मोड। तो ओवर टाइप का मतलब क्या हो गया कि जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ था उसी के ऊपर आपने नया टेक्स्ट लिख दिया। ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के लिए अगर आपको एक खाली स्पेस देना है, एक लाइन का स्पेस देना है, तो आप एंटर की दबा सकते हो। अपने कीबोर्ड पे एंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने का भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक आपका डिलीट होता है, दूसरा आपका बैक स्पेस होता है। ये दो की आपके पास आपके
कीबोर्ड पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब डिलीट जो है आपका, वो जहाँ पे आपका कर्सर का पोजीशन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका करैक्टर को डिलीट करता है, जबकि बैक स्पेस क्या करता है, उसके जहाँ पे आपका कर्सर है उसके राइट हैंड साइड के करैक्टर को डिलीट करता है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप किस तरीके से यूज करेंगे इनको। जब आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डिलीट या बैक स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, समटाइम्स कोई वर्ड डिलीट करना है तो कर्सर को लेफ्ट ऑफ द वर्ड, जिस वर्ड को डिलीट करना है उसके लेफ्ट में जाके आप क्लिक कर दीजिए सिंपल, और कंट्रोल डिलीट दबाइए तो वो पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये भी एक इसका यूज है। और अगर राइट हैंड साइड का करना है तो आप किसी वर्ड के राइट हैंड साइड पे क्लिक कर देते हैं तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाइए तो वो पूरा वर्ड एक साथ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके पास में कॉन्सेप्ट होता है एंडो और रीडो का। ठीक है, इनके जो टूल बार पे आइकन बने होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ये एंडो का ऑप्शन होता है, ये रीडो का ऑप्शन होता है। एंडो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये ऑप्शन होता है अनडन। मान लो कोई काम किया आपको, आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, कॉपी परफॉर्म किया है, आप चाहते हो कि आपने गलत कर दिया है, आप उसको रिपीट, उसको बिल्कुल हटाना चाहते हो, उस काम को अनडन करना चाहते हो तो अनडो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+Z। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल+Z दबाइए या फिर एडिट में एंडो पे क्लिक कीजिए या टूल बार पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉपी ऑपरेशन अनडन हो जाएगा। फिर आपको पता चला नहीं आपका डिसीजन गलत है, ये तो होना चाहिए था, कॉपी रहना चाहिए मेरे टेक्स्ट के अंदर, तो आप उसको, उस एक्शन को दोबारा से रिपीट कर सकते हो जो आपने अनडन कर दिया है। उसके लिए ऑप्शन होता है रीडो, तो कंट्रोल+Y से आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो जो आपने अभी अभी अनडन किया है। तो अंडो और रीडो का अपना एक ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एडिटिंग में आ जाता है कट, कॉपी और पेस्ट का। ये मैं पहले भी बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनका ऑप्शंस आपके पास में टूल बार पे भी होता है, एडिट मेन्यू बार में भी होता है, शॉर्टकट्स भी होते हैं। कंट्रोल+X कट के लिए, कंट्रोल+C कॉपी के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू नो इट। ठीक है, यानी कि कॉपी में आपका डुप्लीकेट क्रिएट होता है, जबकि टेक्स्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है इसका मतलब वो क्या है, कट ऑप्शन है। ठीक है, और इनके शॉर्टकट्स भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास रैपिंग टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास होता है। रैपिंग टेक्स्ट से क्या होता है, कई बार आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो यानी कि साइज से ज़्यादा होते हैं, यानी कि डिजायर्ड ऑप्शन जो होते हैं वो नहीं होते, तो आप उसको रैप कर सकते हो। ठीक है, ताकि वो बाइंड होके एक ही जगह पे, एक ही उस सेल के अंदर ही आपका टोटल टेक्स्ट लिखा हुआ हो। उसके बाद आपके पास अलाइनमेंट्स का ऑप्शन होता है। आपके पास 4 अलाइनमेंट के ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में क्या होता है, इक्वल मार्जिन आपके लेफ्ट एंड राइट में रह के आपका टोटल टेक्स्ट बिल्कुल एक सिमिलैरिटी में आ जाता है। लेफ़्ट में क्या होता है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्टार्ट होता है टेक्स्ट, और राइट हैंड साइड से मतलब है कि आपका राइट हैंड साइड से आपका टेक्स्ट जो है अलाइंड होगा, और सेंटर का मतलब है कि आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंट्रली अलाइंड होगा, यानी कि जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो सेंटर से स्टार्ट होगा, फिर आपका कंप्लीट फुल होगा लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो आप अपने पैराग्राफ को, अपने डॉक्यूमेंट को अलाइन भी कर सकते हैं लेफ़्ट, राइट और सेंटर। और ये इसका ऑप्शन आपके पास में फॉर्मेटिंग बार पे भी अवेलेबल होता है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और दूसरा आपका फॉर्मेट मेन्यू बार में भी जाके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग बार में आपके पास फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का टाइप और फ़ॉन्ट का फेस चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसका टाइप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर आपको फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करना है। टाइप में आप कर सकते हैं, साथ में फ़ॉन्ट का फेस चेंज करते हैं, यानी कि बहुत सारी स्टाइल्स आपके पास होती हैं, उन फ़ॉन्ट स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हो आप अपने फ़ॉन्ट को डिफरेंट स्टाइल्स में शो करने के लिए। ठीक है, और इनके ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग बार है उसमें भी होता है। फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करने का, उसकी साइज़ को, उसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करने का ऑप्शन यहाँ होता है। फ़ॉन्ट को कलर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास चेंज केस का ऑप्शन आता है। चेंज केस में आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट केसेस में चेंज कर सकते हो, यानी कि जो आपका, मान लो आप किसी पैराग्राफ में सेंटेंस उसको चेंज करना चाहते हो डिफरेंट केस में। पहला सेंटेंस केस होता है जिसमें पहला लेटर आपका, जैसे ये सेंटेंस केस है,
ठीक है। इसमें पहला लेटर आपका क्या है, कैपिटल है, बाकी स्मॉल होते हैं, तो ये आपका सेंटेंस केस कहलाता है। अगर आपने इसी को सेलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को माउस से या कीबोर्ड से, उसके बाद अगर लोअर केस कर देंगे तो सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल ABCD में, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगर अपर केस आपने सेलेक्ट कर दिया तो टोटल कैरेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में शो होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर आपने किया तो हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे। टॉगल केस कर दिया, मान लो आपने पहला क्या था कैपिटलाइज ईच वर्ड किया और फिर आपने उसको टॉगल कर दिया, तो टॉगल क्या करेगा, जो स्मॉल में लिखा हुआ है उसको कैपिटल कर देगा, कैपिटल में लिखा हुआ है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट केस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है हेडर एंड फुटर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।